दोस्तों, आज की कहानी है स्वाभिमान। बेटा, गाड़ी साफ कर दूं? वेद प्रकाश ने जैसे ही पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी कार को पेट्रोल पंप पर रोका, एक बुजुर्ग भागकर उसकी गाड़ी के करीब आया। नहीं अंकल, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, यह कहते हुए वेद प्रकाश ने उस बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वह बुजुर्ग उसे विनती करने लगा, बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा ठहर जाओ। मैंने आज सुबह से कभी कुछ नहीं खाया है, 10 से 20 मिनट दे देना। बस बुजुर्ग की हालत देख वेद प्रकाश को उस पर दया आ गई। अंकल, मैं आपको रुपए दे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। यह कहते हुए वेद प्रकाश ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग ने यह कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया कि बेटा, मैं भीख नहीं ले सकता। अंकल, यह भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं आपको यह रुपए देना चाहता हूँ। नहीं बेटा, आप जाइए, मैं इंतज़ार करूँगा। आप नहीं तो कोई और सही, किसी न किसी को तो मेरी मेहनत की ज़रूरत होगी। यह कहते हुए वह बुजुर्ग वापस मुड़ गया। उस बुजुर्ग का स्वाभिमान देख वेद प्रकाश हैरान हुआ। वह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं लगा, इसलिए वेद प्रकाश अपनी कार छोड़ उस बुजुर्ग के पीछे आया। अंकल, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलो बेटा, आप कहाँ रहते हो? यहीं। यहाँ कहाँ? यह पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। आपका आपका कोई घर द्वार भी तो होगा ना? घर था लेकिन अब नहीं रहा। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। बच्चों को पढ़ाने और लायक बनाने के चक्कर में मैं अपना घर बेचकर एक किराए के मकान में रहता था। अंकल, अब आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? वेद प्रकाश को जिज्ञासा हुई। एक विदेश में है और दूसरा यही सीसी शहर में। अंकल, आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, उनके घर में मेरे रहने लायक कोई जगह नहीं है। क्यों? मेरा एक बेटा इंजीनियर है और एक डॉक्टर है। मुझे लगता है उन दोनों की कमाई अच्छी खासी होगी, है ना अंकल? हाँ बेटा, एक बेटा इसी शहर में डॉक्टर है, 60,000 किराया देकर एक बंगले में रहता है, 25-30 लाख की गाड़ी से चलता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं है। यह कहते कहते उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू छलक आए। अंकल, आप अपने बच्चों पर आपको गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर क्यों नहीं करते? आखिर आपने अपना सब कुछ देकर उन्हें कमाने लायक बनाया है। वेद प्रकाश ने उस बुजुर्ग को सलाह दी और उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग मुस्कुराया। बेटा, मैं उनकी परवरिश पर जो कुछ भी खर्च किया हुआ सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। अगर मैं वह सब कुछ ना उन पर मुकदमा करके मांग लूँ तो उन सब चीज़ों का अब मैं करूँगा क्या? फिर भी अंकल, आपको उनसे कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। बेटा, 2 रोटी तो मैं अपनी मेहनत से आज भी कमा लेता हूँ। रही बात मुकदमा दायर करने की बात, अदालत में मुकदमा दायर कर बच्चों से माता पिता के प्रति सम्मान नहीं मांगा जा सकता। इस बात का अंदाज़ा मुझे भी है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर वेद प्रकाश नतमस्तक हो गया। उसे अब कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। अंकल, अब मैं इतनी देर ठहर ही गया हूँ, तो आप मेरी कार में जमी धूल साफ कर दीजिए। वह बुजुर्ग अपने हाथ साफा लिए था। साफे से झटपट उसकी कार पर जमी धूल को साफ करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी पर जमी धूल को साफ करने में असमर्थ वेद प्रकाश मन ही मन सोच रहा था कि एक अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद भी अपने बुजुर्ग हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? इसी उधेड़ बुन में खड़े वेद प्रकाश ने उस बुजुर्ग के सामने
एक ऑफ़र रखा। अंकल, मेरे पास गाड़ियों का एक शोरूम है। अगर आप चाहे तो वहाँ गाड़ियों की देखभाल कर काम कर सकते हैं। वेद प्रकाश की बात सुनकर वह बुजुर्ग के हाथ रुक गए। वह मुस्कुराया, बेटा, आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। वेद प्रकाश ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे आश्वस्त किया। नहीं अंकल, वहाँ भी आपकी मेहनत के बदले ही रुपए मिलेंगे। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर गजब का स्वाभिमान था। आज की पीढ़ी भौतिकता के चौकाचौंध में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, क्योंकि मैं काले की शिक्षा पद्धति भाव संवेदना भोगवादी फसल तैयार करती है। क्या उस बुजुर्ग ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उसकी खुशहाली के लिए अपने दायित्वों की पूर्ति कर गलती की? आज या के माहौल में बच्चों के लिए विचारणी है। शायद बुजुर्ग में अपने बेटों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने में ध्यान नहीं दिया, अपने धर्म से जोड़कर नहीं रखा। अच्छे संस्कार न सिर्फ बेटे को बल्कि अपनी पुत्री को भी दे। शायद आपकी बेटी जिस घर में जाए उस घर में ऐसी स्थिति ना आने दे। बच्चों को सदैव ईश्वर से जोड़ कर रखें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।